बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने अपने किचन में बनाई है कीमा और कचनार की रेसिपी, जो कि बनानी बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर कीमा ऐड किया है, जो कि है तकरीबन 1 किलो, और इसमें मैंने थोड़ी सी चर्बी ऐड करवाई है। तो इसके साथ ही यहाँ पे शामिल करूँगी दो बड़े साइज़ के प्याज, जिसको बारीक काट लिया है। 2 अदद जाएंगे इसमें टमाटर, और साथ ही इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे 6 से 7 सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, और साथ ही यहाँ पे शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के। तो इसके साथ ही यहाँ पे शामिल करूँगी पाउडर मसाले, जिसमें जाएगा 1 बड़ा टेबलस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड करेंगे, और साथ ही शामिल करेंगे इसमें नमक हस्बे ज़ायका। पाउडर मसाले डालने के बाद इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे हम पानी, और पानी हमने इसमें 1 गिलास के करीब डालना है, क्योंकि जो हमारा कीमा है वो बारीक वाला मशीन वाला है। तो इसलिए इसमें मैंने 1 गिलास के करीब पानी ऐड किया है। इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे, इस तरह से पूरे मसाले के अंदर कीमे को मिक्स कर देंगे, और इसके बाद इसको यहाँ पे हम कवर करके छोड़ देंगे बिल्कुल नॉर्मल हल्की सी आंच पे तकरीबन 20 मिनट के लिए। और अगर आपके पास प्रेशर है तो आप इसको प्रेशर भी कर सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं, तो चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं जो कीमे में पानी हमने ऐड किया था वो तकरीबन ड्राई हो चुका है, और जो इसमें हमने प्याज टमाटर सब कुछ डाला था वो भी अच्छे से यहाँ पे गल चुका है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा कीमा है उसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है। इसको हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। आँच को यहाँ पे आपने तेज़ कर लेना, क्योंकि इसमें जो हल्का हल्का पानी नज़र आ रहा है वो भी बिल्कुल ड्राई। पानी ड्राई करने के बाद इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे कुकिंग ऑयल, और इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ मैं तकरीबन 1/4 कप के करीब, और इसको हम यहाँ पे भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डलता है, क्योंकि जो कचनार होती है वो थोड़ी सी ड्राई होती है, तो इसलिए इसमें ऑयल थोड़ा सा आपने ज़्यादा ऐड करना है। और जब आप कीमा लें तो उसमें आपने चर्बी लाजमी डलवानी है, ताकि थोड़ा क्रीमी सा और थोड़ा ऑयली सा कीमा आपका बने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर रहे हैं, तो इसका आप ऑयल देखें बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पे ऐड करूँगी काली मिर्च का पाउडर 1/2 टेबलस्पून, और इसको भी हम यहाँ पे भून लेंगे। इसकी भी यहाँ पे हम भुनाई करेंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए तेज़ आंच पे, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको बहुत ही अच्छे से भून लिया है। तो इसकी भुनाई के बाद हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे कचनार। मेरे पास 1 किलो कीमा और 1 किलो कचनार है, जिसको मैंने डंडियों से तोड़ लिया था। इसके बाद मैंने इसको भिगो दिया पानी के अंदर तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि इसके ऊपर डस्ट लगी होती है काफ़ी ज़्यादा और रेत सी भी होती है। तो इसको अच्छे से भिगो के रख दें, और इसके बाद इसको अपने बहुत ही अच्छे से वॉश करना है। तकरीबन 4 से 5 बार इसका पानी चेंज करना है, तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाती है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने कचनार कीमे के अंदर ऐड कर दी है, इसको हमने यहाँ पे मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं हमारी कचनार कितने अच्छे से साफ़ हुई है। तो आपने इसको इसी तरह से धोना है। अगर आप ऐसे ही नॉर्मल धोएंगे तो इसमें डस्ट जो है वो इसमें चली जाएगी, इसलिए इसको आपने पहले 10 मिनट भिगोना है, ताकि इसके अंदर जो गर्द वगैरह वो नीचे बैठ जाती है। तो इसके बाद इसमें यहाँ पे शामिल करूँगी, हमने कीमे से थोड़ी सी यखनी उतार ली थी ऑयल डालने से पहले, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अगर आपके पास यखनी नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए दम की मतलब थोड़ा सी हल्की सी आंच पे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, तो चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं जो कचनार का कलर है वो थोड़ा सा मध्यम हो गया है, थोड़ा सा हल्का हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कचनार तकरीबन 0.5% यहाँ पे ये पक चुकी है। तो इसको यहाँ पे एक बार चम्मच आप अच्छे से चला लें, क्योंकि इसको बिल्कुल हमने थोड़ी सी इसमें यखनी डाली थी, और इसमें पानी आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना, सिर्फ 1/2 कप आपने इसमें यखनी डाल लें, आप इसमें पानी डाल लें। तो यहाँ पे इसको फिर कवर करके हम छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं हमारी कचनार का जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हमें नज़र आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे मिक्स करेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से, और इसको यहाँ पे हमने आँच को तेज़ रखना है, क्योंकि इसमें अगर हल्का फुल्का कोई पानी है तो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो ये बिल्कुल भी टूटती नहीं, इसलिए आप इसको ईज़ी तरीके से चम्मच आप इसमें चला सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं हमारी कचनार और कीमा कितने मज़े की रेसिपी लग रही है।
और ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और इस मौसम में ये तकरीबन 1 माह के लिए आती है, 1 डेढ़ माह के लिए कचनार। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह देखें हमारी कचनार और कीमा बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।